बहुत सारे अति महत्वपूर्ण विषयों पर हमने चर्चा की है। आप सबने इस कार्यकारिणी के प्रमुख विषयों पर चर्चा की, अपने सुझाव दिए और आने वाले आगामी कार्यक्रमों पर हम सब ने यहां चर्चा की। अशोक जी ने विस्तृत तौर पर उसका जिक्र यहां किया है। साथियों, हम जानते हैं सुबह से लेके अभी तक जो अनेक विषय हमारी इस कार्यकारिणी की बैठक में आए, सबसे पहले जो हमारे वैचारिक मुद्दे थे, जिसके लिए 70 सालों तक हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, बलिदान दिए, कुर्बानियां दी, चाहे वो धारा 370-35A का विषय था और इस देश में एक विधान एक प्रधान एक निशान को लेकर जो संघर्ष हमारे पूर्ववर्ती हमारे महान नेताओं ने शुरू किया था। हमें याद है स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वो जन आंदोलन, वो प्रचंड आंदोलन जो पूरे भारत में हुआ था, एक विधान एक प्रधान एक निशान को लेकर। और वो जब जम्मू कश्मीर के अंदर आए, परमिट सिस्टम को उन्होंने डिफाई किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर आने और जम्मू कश्मीर से बाहर जाने में आपको परमिट चाहिए होता था, कोई पासपोर्ट टाइप सिस्टम था, और जिसका उन्होंने विरोध किया। एक देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था कैसे हो सकती? और ये उस वक्त के हुक्मरान पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो कांग्रेस के लोग, और जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, वो शेख अब्दुल्ला की पार्टी के लोग, जिन्होंने ऐसे कानून लाए थे। ऐसा लगता था कि इन धाराओं के चलते अलग से मानसिकता का जन्म होगा और कहीं भविष्य में इसके बड़े गंभीर परिणाम ना हो, इसके लिए पूरे देश के अंदर जो नेशनलिस्ट फोर्सेस थी, उन्होंने धारा 370 का शुरू से ही विरोध किया। लेकिन जो लोग सत्ता के अंदर थे, जो लोग सत्ता का सुख भोगते थे, वो सिर्फ सुख भोगने के लिए थे। उनका देश से, देश प्रेम से, राष्ट्र की एकता और अखंडता से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ जैसे कैसे सत्ता के अंदर रहना चाहते थे। इसलिए उन लोगों ने इस प्रकार की धाराओं को हमारे देश के कानून में जोड़ा। लेकिन 70 साल के संघर्ष के बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने कितनी पीड़ाएं सही, कितने कष्ट सहे, कितने बलिदान दिए, और अंततोगत्वा जब हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई, 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को लोकसभा के अंदर बहुमत था, हमें राज्यसभा में बहुमत नहीं था। बहुत सारे कानून जो उस पहली सरकार के अंदर भी लाए गए, वो पास नहीं हो पाए थे, क्योंकि राज्यसभा में कोई भी बिल लाया जाता था, जब लोकसभा से पास होता था वो पास नहीं होने देते, वहां हमारी मेजोरिटी नहीं थी। जब 2019 के चुनावों के बाद फिर से प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी साहब की सरकार वापस आई, और उस समय तक राज्यसभा में भी हमारे पास बहुमत आ गया, और आपने देखा पलक झपकते ही धारा 370 को उखाड़ के फेंक दी। धारा 370 ने जम्मू कश्मीर का और पूरे देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। धारा 370 के कारण यहां जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया गया। आतंकवाद ने लाखों बेगुनाह लोगों की हत्याएं की, जम्मू में की, कश्मीर में की, रजौरी पुंछ में कत्ल हुए, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन में आतंकवाद ने बेगुनाह लोगों की जानें ली, रियासी के अंदर, उधमपुर के अंदर और बनी बिलावर बसोली के अंदर, जम्मू के अंदर आतंकवाद की घटनाएं हुई। वही कश्मीर घाटी के अंदर तो हर रोज घटनाएं हुई। इसका मुख्य कारण ये अलगाववाद को जन्म देने वाली धाराएं थी, ये मानसिकता थी। केंद्र से कोई हमारे प्रधानमंत्री आते थे, लाखों करोड़ों रुपए के यहाँ पैकेज देते थे, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर होते थे, कभी प्रधानमंत्री का, कभी वित्त आयोग का धन्यवाद नहीं करते थे। अरबों खरबों रुपए के यहाँ जो भी सरकारें रहती थी, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए जब पैकेजेस अनाउंस करती थी, तो यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के हुक्मरान जाते जाते बोलते थे कि मसला एक कश्मीर है, इसको हल करो। जब 2014 में बाढ़ आई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब लाल चौक के अंदर आके रुके और 80,000 करोड़ रुपए का मेगा पैकेज दिया। और उस वक्त के हुक्मरानों ने भी वो जो पुरानी गलती करते थे, वो गलती कर बैठे। वो सोचते थे कि ये नेहरू गांधी खानदान के वो हिले हुए थे, पुराने उस मुकालते में थे कि शायद वही उस परिवार का कोई प्रधानमंत्री है जो हमेशा झुक जाता है।
जब मोदी जी के सामने यहाँ के हुक्मरानों ने कहा कि मसला कश्मीर हल करो, मोदी जी ने कहा लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में आने दो तो मैं हल कर दूंगा। और वो 5 अगस्त 2019 को उन्होंने करके दिखाया। और हमने देखा 5 अगस्त का दिन ऐतिहासिक दिन हो गया। और 1 साल बाद इस 5 अगस्त के दिन जब भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर हर शहर, हर गांव, हर पंचायत, हर वार्ड के अंदर, हर घर के अंदर तिरंगा झंडा छत पर लहराना चाहिए, लाखों की तादाद में तिरंगे झंडे लोगों के घरों में, वार्डों में, मोहल्लों में, गलियों में, शहरों में, पंचायतों में, गांव गांव के अंदर लोगों ने फहराए। चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, जैन थे, पारसी थे, बौद्ध थे। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के कोने कोने में और घर घर में तिरंगे झंडे लहराए। और वो लोग जो किसी जमाने में भारत सरकार को धमकाते थे कि 370 के साथ छेड़खानी की, तो वो क्या अनाप शनाप बोलते थे कि यहां तिरंगा झंडा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन सारी दुनिया ने देखा, उन लोगों ने भी देखा कि 370 हटने के बाद जब उसकी पहली साल पूरा हुआ तो जम्मू कश्मीर के हर घर में तिरंगा झंडा था। जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले 95% से ज्यादा लोग हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो जम्मू संभाग के हैं या कश्मीर घाटी के हैं। चंद गिने चुने मुट्ठी भर लोग हैं जो इस सियासत को, इस प्रकार का प्रोपेगेंडा हथियार बनाकर जम्मू कश्मीर के अंदर लाशों के ऊपर राजनीति करते थे। अब उनके प्रोपेगेंडे, उनके काले कारनामे समाप्त हुए। अब उनकी काली करतूतें जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। इसलिए आज जम्मू हो या कश्मीर घाटी हो, भारतीय जनता पार्टी का झंडा आपको हर जगह लहराता हुआ नजर आता है। 5 अगस्त के बाद हमने 15 अगस्त जब स्वतंत्रता दिवस मनाया, जम्मू कश्मीर के कोने कोने में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जश्न आजादी का दिन सबने मनाया और पूरी धूमधाम से मनाया। यहां लाल चौक के अंदर तिरंगे झंडे फहराए गए, कश्मीर घाटी के अंदर किश्तवाड़ से कुपवाड़ा से लेके अनंतनाग तक तिरंगे झंडे फहराए गए। वहां जम्मू के हर घर में, हर जिले के अंदर तिरंगे झंडे फहराए गए। ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल से अपने अजीम शान मुल्क हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम अपने मुल्क हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अपने तिरंगे झंडे से प्यार करते हैं। इसीलिए तो 5 अगस्त हो या 15 अगस्त का जश्न जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे ने यहां मनाया। साथियों, जब लद्दाख के गलवान घाटी के अंदर चीन ने दुस्साहस किया तो हमारे देश के बहादुर जवानों ने चीनियों को वो सबक सिखाया कि आने वाली कई पीढ़ियां चीनियों की याद रखेंगी कि हिंदुस्तान की फौज से अगर हम विश्वासघात करेंगे तो इसकी कितनी बड़ी सजा और कीमत चुकानी पड़ती। उस गलवान की घाटी के अंदर उस रात को जब चीनियों ने षड्यंत्र किया तो सारी दुनिया जानती है कि भारतीय सेना के जवानों ने जिस प्रकार डटकर मुकाबला किया और चीन को वहां से खदेड़ा और चीनियों को घसीट घसीट कर पीटा वहां, और चीन को भारी कीमत चुकानी पड़ी, और जिसका जिक्र चीन के ग्लोबल टाइम्स ने भी किया। हमारे देश के सेना के जवान हो, वो बॉर्डर के ऊपर हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो, एलओसी हो, एलएसी के ऊपर हो, या इंटरनल अपने जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा को देखते हुए पाकिस्तान के की साजिश हो, चीन की साजिश हो, आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, उसका कड़ाई से मुकाबला कर रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए ताबड़तोड़ आतंकवादियों पर प्रहार जारी है। आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर बनाएंगे, जम्मू कश्मीर से चुन चुन कर इन आतंकवादियों का सफाया करेंगे, इनका सर्वनाश, बीज नाश जम्मू कश्मीर की धरती से करेंगे। इन्होंने पिछले 35-40 सालों में बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है और जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों की हत्याएं की। ये किसी का सगा नहीं है, ये किसी के हमदर्द नहीं है। आतंकवाद को शह देने वाले, आतंकवाद को पाल कर पोस कर बड़ा करने वाले, उनके अपने परिवार के बच्चे लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सुख सुविधाएं लेकर वहां पढ़ रहे हैं, वहां लग्जरीज अपनी जिंदगी की हर वो कंफर्ट वहां ले रहे हैं। लेकिन आम लोगों को किस प्रकार कश्मीर के अंदर यरगमाल बनाया गया, बंधक बनाया गया, ये जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। इस सारे परिप्रेक्ष्य में
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका। साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत होगी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जितना मजबूत होगा, राष्ट्रवाद उतना मजबूत होगा, हुब्बे वतनी और वतन परस्ती उतनी मजबूत होगी, हमारा तिरंगा झंडा उतनी शान से फहराया जाएगा और जम्मू कश्मीर के अंदर विकास होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6-7 सालों के अंदर जो विकास कार्य जम्मू कश्मीर के अंदर किए हैं, पूरी ईमानदारी के साथ किए हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ किए हैं और उसका लाभ जम्मू कश्मीर के आम जनमानस को हो रहा है। 370 की आड़ के अंदर सिर्फ चंद गिने चुने परिवारों को फायदा होता था, आम जम्मू कश्मीर के लोगों का तो खून चूसा जाता था। सेंटर से जो पैसा आता था उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी, लेकिन अब पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ काम आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजीज थे, जिनको 70 सालों में यहाँ कोई अधिकार नहीं मिले, उनके बच्चे तड़पते तड़पते, उनके बुजुर्ग तड़पते तड़पते दुनिया से चले गए, लेकिन उनके मानवाधिकारों का सबसे बड़ा हनन अगर हुआ तो पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों, यहाँ के अंदर दलित समाज के लोगों, यहाँ गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, यहाँ का गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ, यहाँ के पहाड़ी लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ, यहाँ की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार और अपमान होता था। अब वो अत्याचार और अपमान समाप्त हुआ है। साथियों, मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, ये जो सारा विषय आज की इस बैठक में सुबह से लेकर शाम तक हमारी चर्चा हुई है, ये सारे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हमने करना है। आने वाले सालों के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर जो जो कार्यक्रम पार्टी ने आज यहाँ तय किए हैं, मैं सभी प्रदेश पदाधिकारियों से, अपने जिलाध्यक्षों से और सभी अपने कार्यकारिणी के सदस्यों से ये निवेदन करता हूं, अक्षरशः हर बात का हम पालन करें। जो जो आज विषय हमने यहाँ तय किए हैं उसको पूरी इन लेटर इन स्पिरिट हम इंप्लीमेंट करें। इसी में देश की मजबूती है। भारतीय जनता पार्टी जितनी सशक्त होगी उतना हमारा देश सशक्त होगा, इंसानियत जम्मू कश्मीर के अंदर सशक्त होगी, जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों का विकास होगा, चाहे वो पंचायतें हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कमेटीज हैं, और हर व्यक्ति को हर परिवेश में, हर परिदृश्य में लाभ हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत का यहाँ के अंदर जिक्र किया गया, अपने देश को सेल्फ रिलायंट करना, वो स्वदेशी का कंसेप्ट अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि का तैयार किया गया, अपने लोगों द्वारा उसको बढ़ावा दे ताकि अपने देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। आर्थिक पैमानों पर जब हमारा देश मजबूत होगा तो हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। विदेशी वस्तुओं का परित्याग करें, विदेशी चीजों को बहिष्कार करें, विदेशियों का को हमको बहिष्कृत करना है और स्वदेशी को अपनाएं। इन सभी विषयों पर आज दिन भर यहाँ इस कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हुई है। मुझे पूरा विश्वास है जो जो विषय आज की इस कार्यकारिणी में चर्चा में आए हैं उन सबको हम अपने जीवन में और उसको ढालेंगे और पार्टी के नाते से बूथ स्तर तक पार्टी के कार्यक्रमों को और पार्टी के विस्तार में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय अनिल जैन जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, कुछ ही